हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में एक और नई स्पेशल एमपी पुलिस की जीके की क्लास। आइए तो आज बात करते हैं अपन एमपी की नदियों के बारे में अंतिम रिवीजन, क्योंकि एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो अंतिम रिवीजन करते हैं अपन। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अपना आज का सेशन। तो आइए चलते अपन जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो डायरेक्ट व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन नदियों के बारे में। तो एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। इसमें नर्मदा, चंबल, ताप्ती, बेतवा, काली सिंध, माही और केन नदियां मुख्य रूप से बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी की बात करें तो नर्मदा सबसे बड़ी लंबी है, सबसे बड़ी नदी है ना। तो नर्मदा की बात करते हैं अपन। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल है नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड अनूपपुर जिले एमपी से निकलती है नर्मदा नदी, और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1057 किलोमीटर। और ये कहाँ पे जाती हैं? ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गुजरात में गिरती है। और इसको अन्य नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नर्मदा के अन्य नाम कौन से हैं? तो रेवा हो गया। और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा एमपी या फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती हैं। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में जाती हैं, फिर अंत में गुजरात में जाती हैं। और गुजरात में स्थित है इस पर सरदार सरोवर परियोजना। और उसमें एक द्वीप स्थित है साधु बेट, जहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है। और ये नर्मदा नदी वापस खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। आगे चलते अपन नर्मदा नदी से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो नर्मदा नदी में ओंकारेश्वर परियोजना, जो मांधाता गांव खंडवा में स्थित है मध्य प्रदेश में। और बरगी परियोजना, बरगी ग्राम जबलपुर में स्थित है। महेश्वर परियोजना, जो खरगोन जिले में स्थित है। और एक है सरदार सरोवर परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पर है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट नामक द्वीप पर स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है ना। चलो आगे बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश की और नदियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश की दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरी नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में बात करें अपन, तो ताप्ती का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है तापी, और सूर्यपुत्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, ताप्ती नदी को। और इसका उद्गम स्थल, यह ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई गांव से निकलती है। मुल्ताई नामक ग्राम है, वहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों स्टेट से होकर बहती है। और इसका मुहाना कहाँ पे है? तो ये भी खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके गुजरात में जाके अरब सागर में गिरती है। और इसके किनारे बसे हुए शहरों की बात करें अपन, इसके किनारे बसे हुए शहरों की बात करें तो इसमें एमपी में बैतूल एमपी में, और बुरहानपुर एमपी में, और सूरत गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे स्थित हैं। ताप्ती के 7 कुंड, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ताप्ती के 7 कुंड कौन कौन से हैं? ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित हैं। तो एक है सूर्य कुंड, तापी कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, और शनि कुंड, और नागा बाबा कुंड। ये ताप्ती के 7 कुंड हैं। ताप्ती नदी के बारे में और बाकी जानकारी के लिए अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं अपन ताप्ती के ऊपर परियोजनाएं कौन कौन सी। तो ताप्ती नदी में उक्काई परियोजना, जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, सूरत में उक्काई परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। यह ताप्ती नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। आगे बात करते हैं अपन चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी मध्य प्रदेश में
किलोमीटर 957 किलोमीटर के लगभग बहती है। एमपी में 124 किलोमीटर बहती है। कुछ किताबों में अलग मिल सकता है आपको। लगभग इतनी लंबाई मध्य प्रदेश में चंबल नदी की। और ये कहाँ से निकलती, तो इसका उद्गम स्थल महू के निकट जानापाव पर्वत से माना जाता है, जो इंदौर के पास में है। और चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 1024 किलोमीटर है। और कुल लंबाई कितनी इसकी, तो 1351 किलोमीटर चंबल की कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो शिप्रा, काली सिंध, बनास और पार्वती, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये किन राज्यों से होकर बहती हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती हैं चंबल नदी। चंबल नदी के ऊपर एक फेमस जलप्रपात है, उसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जो कि रावत भाटा के पास स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं चंबल नदी की फेमस परियोजनाओं के बारे में। तो चंबल नदी की सबसे फेमस परियोजनाएं या फिर सबसे बड़े प्रोजेक्ट कौन से हैं, तो इसमें गांधी सागर परियोजना मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा सागर परियोजना रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। और जवाहर सागर परियोजना या कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है, जो कोटा राजस्थान में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन बेतवा नदी की। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलती है। इसका प्राचीन नाम क्या है, वेत्रवती। वेत्रवती किसका नाम है, बेतवा नदी का प्राचीन नाम है। और उद्गम स्थल कहाँ पे इसका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलती है। तो जिला आ जाएगा अभी तो रायसेन आएगा, और गांव कौन सा है, वहाँ से निकलती है तो कुम्हारा गांव से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 590 किलोमीटर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बहती है। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 590 किलोमीटर। इसका मुहाना कहाँ पर है या कहाँ पे जाके मिलती हैं, तो यमुना नदी में मिलती हैं, हमीरपुर के पास उत्तर प्रदेश में। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा। इसके उपनाम कौन कौन से हैं, तो इसको बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो इसमें विदिशा, सांची और ओरछा। विदिशा, सांची और ओरछा किसके किनारे बसे हुए हैं, बेतवा नदी के किनारे। और इस पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो राजघाट बांध ललितपुर झांसी के पास है ना, अशोकनगर और ललितपुर दोनों के बीच स्थित है राजघाट बांध। आगे बात करते हैं बेतवा नदी के, तो बेतवा नदी तो अपना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं अगली नदी है अपनी माही नदी। माही नदी के बारे में बात करें तो माही नदी कहाँ से निकलती है, माही नदी निकलती है धार जिले के मिंडी ग्राम से। धार जिले के मिंडी ग्राम से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी, टोटल 583 किलोमीटर। और माही नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं, तो बांसवाड़ा राजस्थान का और वडोदरा गुजरात का। ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तीनों राज्यों से होकर माही नदी बहती है। माही नदी एक फैक्ट अपने पास सबसे बड़ा इसका ये है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है, माही नदी। और ये कहाँ पे जाके गिरती है या फिर इसका मुहाना कहाँ पे है, तो अरब सागर गुजरात में इसका मुहाना है। और ये भी अरब सागर में मिल जाती है। आगे बात करते हैं अपन अगली नदी की, तो अगली नदी आती है अपनी केन नदी। केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती हैं। और किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ऑप्शन में गंगा जरूर मिलेगा आपको, पर ये किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है, 427, और जिसमें से 250 किलोमीटर ये एमपी में बहती है। और इसका मुहाना कहाँ पर है, तो यूपी के बांदा जिले में यमुना में मिलती है। यूपी के बांदा जिले में यमुना में मिलती है ना, ये ध्यान रखना। इस पर भी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, इस पर नरम वो क्या नाम उसका, केन बेतवा लिंक परियोजना, वो इसी के ऊपर बेतवा और इसको लिंक किया गया उसमें। बहुत बड़ी परियोजना है बुंदेलखंड की, तो अभी न्यूज़ करंट अफेयर में रही थी ना। अगली बात करते हैं अपन, अगली नदी है अपनी काली सिंध। काली सिंध की बात करते हैं तो यह निकलती है देवास के बागली से निकलती है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है।
और इसका मुहाना राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ जाती है? राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। इसके किनारे बसे शहर की बात करें तो सोनकच्छ और देवास, सोनकच्छ और देवास दोनों ही काली सिंध के किनारे बसे हुए शहर हैं। अगली बात करते हैं एमपी के महत्वपूर्ण बांध या महत्वपूर्ण बांध जो डायरेक्ट व्यापम द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन, तो ये आता है अपना माही परियोजना। माही परियोजना कहाँ पे है? तो माही परियोजना की बात करें तो माही परियोजना माही नदी पर स्थित है और जिला कौन सा है? झाबुआ जिला। दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरी कोलार परियोजना। अगला है अपना कोलार परियोजना, कोलार नदी पर स्थित है, जिला सीहोर में स्थित है। अगली आती है मान परियोजना। मान परियोजना माही नदी और जिला धार में स्थित है। ग्रेटर गंगोह परियोजना, ग्रेटर गंगोह परियोजना केन नदी में स्थित है और जिला छतरपुर और पन्ना में स्थित है। केन नदी और जिला छतरपुर और पन्ना जिले में ग्रेटर गंगोह परियोजना स्थित है। एक परियोजना सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है, जो क्या नाम है उसका? माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना, ये परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इससे किस किस को फायदा होता है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर स्थित। अगले बात करते हैं अपन, अगली परियोजना है अपनी सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पे है? बेतवा नदी पर है और जिला कौन सा है? विदिशा और रायसेन जिले में। सम्राट अशोक सागर परियोजना आईएमपी परियोजना है, सम्राट अशोक सागर परियोजना बेतवा नदी और विदिशा नदी पे। अगली परियोजना की बात करें तो बाण सागर बांध। बाण सागर बांध सोन नदी पर स्थित है, शहडोल जिले में स्थित है। नर्मदा ऑप्शन में जरूर मिलेगा इसमें, तो आपको कौन सा लगाना है? सोन नदी पर स्थित है और जिला कौन सा आएगा? शहडोल जिले में स्थित है। अगले बांध की बात करें तो अगला बांध है अपना बरगी बांध। यह नर्मदा नदी पर स्थित है और जबलपुर जिले में स्थित है। बरगी बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और जबलपुर जिले में स्थित है। अगले बांध की बात करें तो राजघाट बांध। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है और अशोकनगर और ललितपुर दोनों के बीच स्थित है। अशोकनगर और ललितपुर की सीमा पर स्थित है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में आता है और अशोकनगर मध्य प्रदेश में आता है। राजघाट बांध, बांध कौन सा है? राजघाट बांध बेतवा नदी। अगले बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, मंदसौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है गांधी सागर बांध। और अगले बांध की बात करें तो इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मणिग्राम नर्मदा नदी खंडवा जिले में स्थित है। मणिग्राम नर्मदा नदी खंडवा जिले में स्थित है। कौन सा? इंदिरा सागर बांध। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं अपन, अगला बांध है अपना, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली बार व्यापम ने अपनी एग्जाम में पूछ रखे हैं और उनके आंसर इनके सामने हैं। तो बात करते हैं अपन अगले बांध की। तो अगला बांध है अपना भीम बांध। यह नदी कौन सी आएगी? वैनगंगा। जिला कौन सा आएगा? सिवनी जिला। सिवनी जिले में स्थित है भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध नदी कौन सी? वैनगंगा और जिला कौन सा है? सिवनी जिला। अगला बांध आता है अपना मड़ीखेड़ा बांध या मोहिनी सागर बांध। मड़ीखेड़ा बांध या मोहिनी सागर बांध सिंध नदी पर स्थित है और जिला कौन सा है? शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला बांध आता है अपना तिगरा बांध। तिगरा बांध या तिगारा बांध जिसके नाम से जाना जाता है उसको, छोटी सी नदी है सोंक नदी और जिला कौन सा है? ग्वालियर जिले में स्थित है। जिला कौन सा है? ग्वालियर जिले में स्थित है। अगला बांध आता है अपना, अगला बांध है तवा बांध। तवा नदी पर स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा बांध तवा नदी पर स्थित है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद का भी नया नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। ये थे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण बांध। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। हम आपके लाइक और शेयर से हमें एनर्जी मिलेगी, हम और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा पाएंगे। इसी प्रकार आगे भी सहयोग करते रहिए। जिसने भी चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से लाइक बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू ऑल ऑफ दिस।